हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉप। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 तारोज रिवॉर्ड के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं, और आप जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो पॉपअप आया है वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तारो पानी की धारा की तरफ क्यों भागा? अब इसका आंसर है तारो वॉज थर्स्टी सो ही रैन टुवर्ड्स द वाटर। उसके बाद सेकेंडली ही हैड नेवर प्रीवियसली हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट प्लेस। इसमें लिखा है कि तारो तो प्यासा था, इसलिए वो पानी की तरफ गया। अब दूसरा कारण इसका ये था कि उसने उस इलाके में कभी भी बहते हुए पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी। ये इसका आंसर था। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? तारो के पिता ने कैसे अपनी खुशी को जाहिर किया, अपनी खुशी दिखाई साके पीने के बाद? आप इसका आंसर है साके प्रोवाइडेड वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। तारोस फादर स्टॉप्ड शिवरिंग एंड बिगन डांसिंग। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके। जो उसके पिताजी थे, उससे जब उन्होंने जब साके को पिया तो उससे उनको गर्मी महसूस हुई, गर्मी मिली और उन्हें एनर्जी भी मिली। और जो उनके पिताजी थे, जो तारो के पिताजी थे, उन्होंने कांपना बंद कर दिया और उन्होंने डांस करके अपनी खुशी को दिखाया। ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why did the waterfall give तारो साके एंड अदर्स वाटर? जो वाटरफॉल था, जो झरना था, वो तारो को साके देता था और बाकी सबको पानी। ऐसा क्यों था? इसका आंसर देखते हैं। तारो's request was granted by the waterfall, which transformed water into sake. The explanation was that he was a thoughtful son. He faithfully served his elderly parents. Sake was his reward for being good. Other people were simply greedy, so they simply got plain water. अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि जो वाटरफॉल था उसने उसकी रिक्वेस्ट को, तारो की रिक्वेस्ट को मान लिया था। विच ट्रांसफॉर्म वाटर इनटू साके, जिसने पानी को साके में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे कहते हैं कि जैसे कि वो बहुत थॉटफुल था अपने पेरेंट्स के लिए, यानी उनका बहुत ख्याल रखता था, उनकी चिंता करता था और उनकी सेवा बहुत ही अच्छे से करता था। ये उसके अच्छे व्यवहार के लिए जो वाटरफॉल था उसकी तरफ से गिफ्ट था, रिवॉर्ड था। और बाकी सबको ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाकी सब लालच कर रहे थे और उन्हें सिंपल पानी मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the villagers want to drown तारो? जो विलेजर्स थे वो तारो को डुबाना क्यों चाहते थे? अब इसका आंसर है The villagers went to the waterfall to collect sake. जो विलेजर्स थे वो वाटरफॉल के पास साके को इकट्ठा करने गए। However, they got only plain cold water. हालांकि उन्हें सिर्फ ठंडा पानी मिला। They believed that Taro had tricked them. उन्हें ऐसा लगता था कि तारो ने उनके साथ मजाक किया है। So they searched for Taro to punish him. इसलिए उन्होंने तारो को ढूंढा, उसको पनिश करने के लिए, उसको सजा देने के लिए, और वो इसीलिए तारो को डुबाना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, Why did the emperor reward तारो? तो जो वहाँ के एम्परर था, एम्परर का मतलब शासक होता है, जो अगर शासक था उसने तारो को रिवॉर्ड क्यों दिया? तो इसका आंसर है द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टू हिज पेरेंट्स. दिस वाज द एम्परर्स वे ऑफ एनकरेजिंग ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स. ऐसा वहाँ के एम्परर ने किया तारो के अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे बर्ताव के लिए, जो कि उसने अपने पेरेंट्स के लिए किया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया, जो तरीका उन्होंने यूज़ किया इसलिए किया था कि जो वहाँ के बाकी बच्चे थे वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपने माता पिता की, ताकि वो सेवा करें, उनकी बात माने और उनका सम्मान करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेक्शन भी करते हैं इसका, मार्क द राइट आइटम। इनमें से जो सही जो चीज़ है उस पर आपने मार्क करना है। देखते हैं। तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज तारो बहुत कम पैसे कमा पाता था, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, he didn't work hard enough. The villagers didn't need wood.
द प्राइस ऑफ फूड वॉज वेरी लो। अब इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि क्योंकि वो मेहनत भी करता था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आएगा नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि गांव में लकड़ी तो चाहिए ही होती है। बट जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही है, क्योंकि लकड़ी का जो रेट था, जो प्राइस था वुड का, वो बहुत कम था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने और पैसे कमाने का तय किया। क्या करने के लिए? तो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है जो सही ऑप्शन होगा इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, और शानदार ज़िंदगी, मतलब कि और आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने पिता को थोड़ा साके दिलाने के लिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, जो उसकी झोपड़ी से उसके रिपेयर्स को ठीक करवाने के लिए। तो इसमें से हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज, वो जल्दीबाजी में वहाँ से चली गई। ऐसा क्यों हुआ? अब आपने यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस वजह से ये हुआ हो सकता है। शी वॉज लाइटेड विद द ड्रिंक, कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी उस ड्रिंक से। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हेयर तारो स्टोरी, वो हैरान हो गई थी तारो की स्टोरी सुन के। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो पूरे गाँव को उस झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज। स्ट्राइक आउट द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें से उन वर्ड्स को हटा देना है जो कि इस सेंटेंस के हिसाब से सूटेबल नहीं है। अब देखते हैं। तारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तारो अपने माता पिता को वो हर चीज़ देना चाहता था जो कि उसके माता पिता चाहते थे। दिस शोज दैट ही वॉज, ये दिखाता है कि वो था। और यहाँ पे आपने उन वर्ड्स को रखना है जो यहाँ पे सूटेबल है, और जो सूटेबल नहीं है उनको हटा देना है। तो अब देखते हैं। इस सेंटेंस के हिसाब से वो थॉटफुल भी था, हार्ड वर्किंग भी था, लविंग भी था, पर वो ऑनेस्ट, इस सेंटेंस के हिसाब से वो ऑनेस्ट नहीं कह सकते हम उसे, भले ही वो रहा हो, बट इस सेंटेंस के हिसाब से वो नहीं था। कंसिडरेट, ये यहाँ पे वो था। ट्रस्टवर्दी, अभी हमें सेंटेंस से इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो था कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे हटा देंगे। एफिशिएंट, अब हमें ये भी नहीं पता लग रहा है कि वो एफिशिएंट था या नहीं। इस सेंटेंस के हिसाब से जो हमारे सही वर्ड्स बन रहे हैं, सूटेबल वर्ड्स बन रहे हैं, वो हैं थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, कंसिडरेट एंड काइंड, और इन वर्ड्स को आपने यहाँ से हटा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी, दिस मेड तारो सैडर देन एवर। दिस रेफर्स टू, इसने तारो को पहले से भी ज़्यादा दुखी कर दिया। अब यहाँ पे जो ये दिस है, ये जो वर्ड है दिस, वो किस चीज़ को दिखा रहा है? फर्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ आवाज़ की चलने लगी थी। तारोज फादर्स ओल्ड एज, तारो के पिताजी की जो बूढ़ी उम्र थी, अब वो बूढ़े हो रहे थे। तारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, तारो की असक्षमता अपने पिता के लिए साके खरीद पाने के लिए, जो महंगा साके था, मतलब कि वो अपने पिता के लिए साके को नहीं खरीद पा रहा था। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए वो साके नहीं खरीद पाया, और उसके पिता ने साके के बारे में बोला था। उसके बाद सेकंड, दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा वहाँ के शासक ने कहा कि ये बाकी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए था कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ पे जो दिस है, ये पूछा है कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि दिस किसको रेफर कर रहा है। सो यहाँ पे उन्होंने, राजा ने ये किया था कि तारों को गोल्ड दिया था और एक फाउंटेन का नाम उसके नाम से रखा था। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होगा हम उसे रखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। यहाँ पे ये आंसर भी गलत है। रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, ये आंसर हमारा सही है। और थर्ड आंसर भी गलत है, क्योंकि सेंडिंग फॉर तारो टू हियर स्टोरी, ये आंसर हमारा नहीं बन रहा है कि उसने तारो को उसकी खुद की कहानी सुनने के लिए भेजा था, ऐसा तो था नहीं। तो हमारा सेकंड आंसर ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द वर्ड बिलो इन पेयर्स दैट राइम। अब आपने इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको इनकी राइमिंग के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यंग लंग, जो हमारा वर्ड यंग है ये लंग से राइम कर रहा है, तो आपने यहाँ पे इसे लिखा है ऐसे ऐसे ही आपने लिखना है। हमारे पास जो 4 वर्ड है उनको पेयर बना दिया है, तो बाकी वर्ड्स को कर लेते हैं। इसका आंसर है सैड बैड।
सैड एंड बैड। चॉप स्टॉप, चॉप यहाँ पे हमारा ये वर्ड, एंड स्टॉप। लास्ट फास्ट, ये रहा लास्ट और फास्ट, ये वर्ड्स हो गए। वैक्स वैक्स एंड एक्स, ये एक्स। वुड, ये वुड ये रहा, और कुड, हमारा ये कुड ये रहा, ये आपस में राइम कर रहे हैं। साउंड राउंड, साउंड राउंड भी राइम कर रहे हैं। साउंड राउंड। वे डे, वे एंड डे। सो ये हमारा हो गया, आपने ऐसे राइमिंग के हिसाब से नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी, इसका डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी से कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो ये जो बॉक्स है इसमें से आपने वर्ड्स को यहाँ फिल करना है। तो इसका आंसर है अ डैश वुड कटर, अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड। वो एक अकेली पहाड़ी पे रहता था, सुनसान पहाड़ी पे मतलब। ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड बट अर्न लिटिल मनी। वो एक बहुत ही विचारशील लड़का था, विचारशील बेटा था, जो कि बहुत मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, पर बहुत कम पैसे कमा पाता था। वन डे ही सॉ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर झरना देखा। हिडन बिहाइंड द रॉक, एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ। ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस। उसे उस पानी को चखा, टेस्ट किया और उसे बहुत ही स्वादिष्ट पाया। सो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। फाइंड दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने इन सेंटेंसेस को स्टोरी में ढूंढना है, जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास दिए हुए, और ये जो ब्लैंक्स दिए थे यहाँ पे, उनको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हमने पहले से कर रखा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसे एक बार खुद से करके देखें और फिर आंसर्स को मैच कराएं। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। इसने तारो को पहले से भी ज़्यादा दुखी कर दिया। ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ठान ली। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड डैश देन यूजुअल। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। वो अगले सुबह बेड से पहले से भी जल्दी उठ गया। ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। उसने और तेज पेड़ काटना शुरू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। उसकी अगली सुबह उसने पहले से भी जल्दी, पिछले सुबह से भी जल्दी उठकर काम करना शुरू कर दिया। सो ये थी चैप्टर की सॉल्यूशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।